अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चंद बेसिक करैक्टर स्टडी किए थे किंगडम एनिमेलिया के, जो हमें आगे आने वाले डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ने में मदद देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वीडियो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा। तो बेटे हमारे पास आज फाइलम पोरीफेरा। तो जब हम लोग फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं तो वर्ड्स पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है हमारे पास? पोर बियरिंग। तो मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर क्या हो, सुराख हो, मतलब सारी बॉडी उनकी स्पोर्स से मिलकर बनी हुई हो। जैसे आप जो किचन में यूज करते हैं स्पंज, उसके अंदर क्या होती है? ऐसे बहुत सारे पोर्स ही पोर्स होते हैं। जैसे आप बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं स्पंज, तो वो स्पंज बेसिकली स्पॉन्ज ही की तरह की होती है। अब जब हम लोग बेटे बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले इसका हैबिटेट के ये कहाँ पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें ज्यादातर मेरीन होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एग्जांपल में दो दी हुई है, ल्यूकोसिलिनिया और यूप्लेक्टेला। ये बोथ के आपके पास मेरीन है, समुद्र में रहने वाली है। लेकिन जो है वो स्पोंजिला वो टाइप है जो मोस्ट कॉमन है, स्पॉन्ज की सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे बेसिक है, और वो क्या है? फ्रेश वाटर है। अच्छा, ये ससाइल होते हैं। ससाइल दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट, मोटाइल और ससाइल। तो मोटाइल वर्ड का मतलब क्या है? कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या हो? मूविंग हो, मूवेबल हो। और वो जो एक जगह के ऊपर जो है वो फिक्स्ड रहें, अपनी पूरी जिंदगी मूव ना करें, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ससाइल कहते हैं। तो याद रखें, जो आपके पास पोरिफेरेंस हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? ससाइल होते हैं। फिर आगे इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर किसी भी तरह की टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई टिश्यू मौजूद नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये वो मतलब किसी तरह के टिश्यूज हैं ही नहीं इसके अंदर। जब टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है। मतलब दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इनसे ज्यादा और ज्यादा सिंपल कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर किसी तरह को कोई नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह मौजूद नहीं होते। अब ये सारे क्या? एसिमेट्रिकल है। मैंने सिमेट्री आपको बताई थी कि बॉडी की शेप को सिमेट्री कहते हैं। ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल है, कोई खास शेप नहीं है। लेकिन इसके कुछ जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? और ये फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो गोल है ऑलमोस्ट, तो इसके सेंटर से जहां मर्जी से काट लो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके सारे जिस्म के ऊपर ना पोर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग ऐसे करके एक स्पॉन्ज को बनाते हैं तो ये सारा पोर भी रहेंगे, ये सारे पोर्स हैं। जहां जहां मैं निशान लगा रहा हूँ समझ लो कि ये पोर्स हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं, इनके सारे जिस्म के ऊपर पोर्स मौजूद हैं। अब ये जो जहां जहां निशान लगा रहा हूँ ये छोटे छोटे सुराख हैं जिनके थ्रू पानी इनके जिस्म के अंदर आता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि पानी में रहने वाले हैं, चाहे मेरीन में रहे चाहे फ्रेश में रहे, रहना तो पानी में है ना। तो इनके थ्रू क्या होता है? पानी जिस्म के अंदर जाता है। इन पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। एक बड़ा पोर होता है जिसके थ्रू पानी जिस्म से बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। लाइक पोर बियरिंग थे तो बहुत सारे पोर्स थे, वो जरा सारे पोर्स जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। एक बड़ा पोर है जिसके थ्रू पानी बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। अब इसके जिस्म में तीन तरह के सेल्स होते हैं। पिनेकोसाइट्स होते हैं, मीजोहाइल होती है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं, और फिर जो है वो क्वेनोसाइट्स होती है जिसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पिनेकोसाइट, ये सबसे आउटर लेयर। लाइक अगर हम साथ साथ जरा एक रफ डायग्राम ड्रॉ भी कर लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है जो सबसे बाहर को मौजूद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म, डर्म किसको कहते हैं आपको पता है? मेम्ब्रेन को कहते हैं। जिसके सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पिनेकोसाइट के बाद आपके पास एक खुला एरिया आ जाता है। इस खुले एरिया के अंदर कुछ सेल्स ऐसे मौजूद है जिनकी कोई खास शेप नहीं होती। आपको पता है कि वो सेल्स जिनकी कोई शेप नहीं होती उनको हम अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई शेप नहीं होती। अच्छा, फिर आगे जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं? अमीबॉइड सेल्स के बाद आपके पास कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स आ जाते हैं। लाइक ऐसे कॉलर शेप सेल्स हैं जिसके आगे क्या लगे हुए हैं? फ्लैजेला लगे हुए हैं। इन कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये कोएनोसाइट्स बेसिकली ये फ्लैजेला मूव करते हैं। इन फ्लैजेला की मूवमेंट की वजह से पानी जो है वो इसके जिस्म के अंदर आता है। जब जरा हम लोग देखते हैं, जरा देखें यहाँ पे,
पहले क्या ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, ये सारे क्या ओस्टी हैं, जहां जहां जोड़ है वहां वहां ओस्टी है। अब ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकलता है। अब देखो ये जो एक सेल है ना, ये इस एक सेल को यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है, एक लेयर को बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब यहाँ देखें सबसे पहले क्या होगा, सबसे अंदर यहाँ पे अंदर करके मौजूद क्या होंगे, फ्लैजेला, क्योंकि ये हमारे पास इनर इनर लेयर जो है वो हमारे पास क्या होती है, क्वेनोसाइट होती है, क्वेनोडर्म होती है। अच्छा, अब ये क्वेनोडर्म के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे पोर्शन आएगा ये कौन सा होगा, अमीबोइड। और सबसे बाहर वाला क्या होगा, पेनाकोडर्म का पोर्शन होगा, जिसके अंदर जो है वो पेनाकोसाइट्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर की बेसिक समझ लग गई होगी कि ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है। फिर इसके स्केलेटन की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसका स्केलेटन जो है वो हमारे पास स्पाइन्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये क्या नीडल लाइक है। और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद होते हैं, पिनेकोसाइट के साथ होते हैं, या फिर जो है वो ओस्टिया और ऑस्कुलम को सराउंड करते हैं। ओस्टिया और ऑस्कुलम को सराउंड करते हैं, और हमारे पास क्या होता है, पिनेकोसाइट्स के साथ। पिनेकोसाइट आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास क्या होती है, पिनेकोडर्म। इसके अंदर अब ये देखो एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एक सुइयों की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है, और वो सुइयां किसकी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हैं, या फिर जो है वो किसकी हैं, सिलिका की मिलकर बनी हुई होती हैं। इनकी रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बडिंग, और इनके अंदर रीजनरेशन भी पाई जाती है। रीजनरेशन आपको पता है कि जिस्म का कोई भी टूटा हुआ हिस्सा दोबारा बना लेना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। अब बडिंग इनके अंदर होती है, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो एक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इनके जिस्म के ऊपर एक उभार बन जाता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो अगले स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और ये उभार क्या हो जाता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन वॉल नहीं होगी, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है ये इस उभार के अंदर चला जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस वहीं पे ही। अब देखो पहले वाला सेल जब अपनी मेम्ब्रेन को क्लोज कर देगा तो एक ये दूसरा ये, अब ये सारी जिंदगी के लिए इकट्ठे भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बडिंग कहते हैं। लेकिन इसमें ना बडिंग में एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जरा पीछे देखें तो आपको मैंने ना स्ट्रक्चर बताते हुए यहाँ पे मैंने बताया इमीबॉइड सेल्स, बताया अमीबॉइड सेल्स। अब देखें इनके अमीबॉइड सेल्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, कि इनके जिस्म के अंदर ना जो भी इंटरनल बड होती है ना, उसको हम जेम्यूल्स कहते हैं, याद रख लें। अगर बड है और इनकी बॉडी के अंदर बन रही है तो उसको हम लोग जो है वो जेम्यूल्स कहते हैं। अब ये जेम्यूल क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है अमीबॉइड सेल, ये अपने गिर्द ना हार्ड कवरिंग बनाता है। इस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, अमीबॉइड सेल्स होते हैं। मतलब कैप्सूल बचाती है, हार्ड कवरिंग है ना, ये बचाती है, किसको बचाती है, जो है वो अमीबॉइड सेल्स को बचाती है, उसको मरने नहीं देती जब मुश्किल टाइम आता है। जैसे ही जब अच्छा टाइम आता है तो ये कैप्सूल टूटता है, इसमें से अमीबॉइड सेल्स बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल के ये दोबारा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, किस चीज में ग्रो करते हैं, टू स्पॉन्ज। आपका पोरीफ्रा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आता है नाइजीरिया का, जो हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।